चलिए नमस्कार। फिर आपके में हम स्वागत करते हैं आप सबका। इस बार फिर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं फिजिक्स का, और आशा करते हैं कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आशा करते हैं ये भी कि आप सभी का 2025 के लिए जो 10th क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन लोगों का तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए इस बार कुछ हम दर्पण से रिलेटेड यानी गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ प्रतिबिंब निर्माण में हम बनाएंगे। उस प्रतिबिंब निर्माण में सब किसी को कन्फ्यूजन होता है कि प्रतिबिंब निर्माण होता तो कैसे है ना, बनता कैसे है, उसी का आज कन्फ्यूजन हम सब किसी को दूर करेंगे। चलिए एक बार आप आइए यहाँ पे इस बोर्ड पे, हम समय को ना लेते हुए चलते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या हम फिजिक्स, क्या लिखते हैं हम लोग, फिजिक्स क्लास 10th का ये है फिजिक्स, ठीक है। चलिए क्लास 10th का ये फिजिक्स है ना, जिसमें से चैप्टर 1 है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जो लोग उसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम इसके पहले क्लास में हम बता चुके थे प्रकाश के बारे में, प्रकाश से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनने वाले थे उसके बारे में बताए थे। दूसरी बात हम कल बताए थे प्रतिबिंब के बारे में बताए थे। उसके बाद कल हम लोग क्लास दूसरे लेक्चर में लिए थे फिजिक्स में, जिसमें से बताए थे हम आपको दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको हमको कल बताए थे। आशा करते हैं वो सब आप वीडियो देख लिए होंगे। आज हम फिर इस फिजिक्स में से कुछ और चैप्टर में से, इस चैप्टर में से हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिएगा हम पढ़ते हैं आज गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण में जिसका नाम है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में पहले का क्या है, अवतल दर्पण। उस अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। इस प्रतिबिंब के निर्माण में देखते हैं वस्तु कहाँ पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। सन किसी को कंफ्यूजन होता है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब बनता है। आशा करते हैं कि ये सब आप देखिएगा। सर चलिए पहले का होता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। क्या लिखेंगे हम लोग, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। चलिए देखिए इसमें जो होता है 6 गो प्रतिबिंब निर्माण बताया जाता है। कितने बताया जाता है, 6 तो प्रतिबिंब निर्माण होता है। जिसमें से पहले का जो है आपका, अगर किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, इसी के बारे में हम आपको चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पता है जब हम किसी वस्तु को अगर फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, क्या रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए पहले का है जब वस्तु को अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, कहाँ रखा जाए, जब वस्तु को अवतल दर्पण में ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित हो। कहाँ स्थित हो, बीच स्थित हो। क्वेश्चन पूछता है जब अवतल दर्पण में क्या लिख लेते हैं, जब वस्तु
अवतल दर्पण में ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित हो। कहाँ हो? ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, तब यहाँ पे हम लोगों का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, लिख लेते हैं थोड़ा हम इसको अच्छे से। जब वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित होता है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। कल आपको हम बताए थे कि दर्पण होता तो कैसे है। देखिए, यही आपका दर्पण होता है। यही क्या होता है? आपका दर्पण होता है। अगर इसको हम बाहर से कलई कर दें, जिसको हम लोग पेंट कहते हैं, तो ये क्या बन जाता है? अवतल दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है जी? अवतल दर्पण बन जाता है। चलिए, हम एक अवतल दर्पण बना दिए। हम जानते हैं कि यह क्या होता है? एक प्रधान अक्ष होता है। क्या होता है जी? प्रधान अक्ष होता है, जो कहाँ पे, जिस एमएन, ये जो है दर्पण के जिस बिंदु पर आके मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग ध्रुव कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में पोल कहा जाता है, इसलिए हम पोल पी से लिखे हैं। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एमएन एक क्या है? अवतल दर्पण है। एमएन एक क्या है? अवतल दर्पण है। चलिए, उसके बाद हम जानते हैं अगर हमको वस्तु को रखना है तो फोकस और वक्रता त्रिज्या, यह हो गया फोकस। इसको कहते हैं मुख्य फोकस। इसे क्या कहते हैं जी? मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। हमेशा क्या होती है जी? समान होती है। क्या होती है? हमेशा समान होती है। क्या होगी? हमेशा समान होगी। चलिए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि फोकस और वक्रता केंद्र के दोनों के बीच में जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है? समान होती है। हमेशा क्या होती है? समान होती है। अगर इन दोनों के बीच अगर दूरी समान ना रहे तो आपका प्रतिबिंब निर्माण इधर से उधर हो सकता है। मतलब बनना चाहिए था वक्रता केंद्र पे, तो बन जाएगा वक्रता केंद्र के बाहर बन जाएगा, जिसको हम लोग अनंत कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? हम लोग अनंत कहते हैं। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं अनंत, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब कोई अंत नहीं है। चलिए, अगर हम वस्तु को कहाँ बोले हैं? ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच, यहाँ पे मुख्य फोकस भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखें, कहाँ रखें जी? यहाँ पे रखें। ठीक है, देखिए, वस्तु को यहाँ रखें तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से किरणें निकलेगी। यहाँ से क्या निकलेगी? किरणें निकलेगी। और किरण जो निकलेगी, पहले का बात अब बताए थे, उस दिन भी बताए थे, कल भी बताए थे हम, कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। चलिए, इसको हम ले लेते हैं मुख्य फोकस से होकर। देखिए, ये मुख्य फोकस से होकर आ गया। क्या गया? मुख्य फोकस से हो गया और आ गया। दूसरा बात, हम जानते हैं कि जब परावर्तन हम बता रहे थे तो यहां से भी एक किरण निकलेगी जो ध्रुव पर पड़ेगी। कहां पड़ेगी? ध्रुव पर पड़ेगी। चलिए, इसको हम लोग ध्रुव पर डाल देते हैं पे। देखिए, जितना डिग्री का कोण बनाकर आता है उतना ही डिग्री का कोण बनाकर क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। चलिए, यहाँ पे देखिएगा, ये बात बताइए, एक कभी भी एक दूसरे को एक किरण काटेगी? बोलिए, ये कभी भी काटेगी? तो नहीं काटेगी। क्या होगी? नहीं काटेगी। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं। देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर होती है। यह जो होता है कभी भी नहीं काटती है। क्या होती है? कभी भी नहीं काटती है। हल्का सा इधर उधर हो जाता है, हल्का सा मतलब कटता है, इधर उधर हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर इसको हम लोग हल्का थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं, इसको हम देखिए, ये दोनों लाइन थोड़ा अच्छा हो गया। ये दोनों लाइन कभी भी मिलेगी तो कभी नहीं मिलते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके पीछे हम थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? ऐसे बढ़ाते हैं। और जैसे ही ऐसे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? जाकर एक दूसरे को क्या कर देगी? कट कर देगी। क्या कर देगी? एक दूसरे को कट कर देगी। ठीक है, तो ये कहाँ कट कर देगी? तो यहाँ पे कट कर दी। कहाँ करी? यहाँ पे। थोड़ा फोकस को हम लोग ध्रुव को यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लाते हैं हम। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है?
तो दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है जी? दर्पण के पीछे। ये बात बताइए, हम रखे थे वस्तु को कहाँ? दर्पण के आगे, लेकिन बन गया कहाँ? दर्पण के पीछे। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी कहते हैं, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण ही ऐसा एक दर्पण है जिसमें काल्पनिक और आभासी दोनों बनता है। देखिए यहाँ पे काल्पनिक बना के नहीं, हम सोए हुए थे, सपना देख लिए तो क्या हो गया? वो काल्पनिक हो गया। क्या हो गया? सपना देख लिए तो क्या हो गया? काल्पनिक हो गया। हम जा रहे थे, कहीं पे मुझे 10 रुपये मिल गया तो क्या हो गया? वो हमको वास्तविक मिल गया कि हाँ मुझे 10 रुपये कहीं पे मिला हुआ है। तो यहीं पे देखिएगा तो क्या हुआ? ये वास्तविक से मिला कि नहीं? तो यहाँ ये इसी को कहते हैं क्या हम लोग? वास्तविक। क्या कहते हैं इसको? वास्तविक। ठीक है, तो वो होता है वास्तविक। ये क्या हो गया? काल्पनिक। क्या हो गया? काल्पनिक। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक या आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा है? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। पहला देखिए, इसका कहता है गुण को लिखे, मतलब प्रॉपर्टी को लिखे। एक क्या दर्शाता है जी? चलिए यहां पे हम लिखते हैं प्रॉपर्टी। क्या करता है? गुण को। क्या? गुण। या प्रकृति भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रकृति भी लिख सकते हैं। प्रकृति। प्रकृति क्या है? एक। पहले का देखिए, वस्तु था इतना छोटा और वस्तु का प्रतिबिंब बना इतना बड़ा, तो क्या वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना कि नहीं? तो हाँ कहिएगा कि हाँ। क्या बना? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना। क्या बना? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। दूसरा क्या कहिएगा? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना। कैसा बना? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना। दूसरा क्या कहिएगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। क्या बनता है? पीछे बनता है। कहां बनता है? पीछे बनता है। कहां बना? पीछे बना। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं क्या कि वस्तु जो है, वस्तु का कैसा बनता है प्रतिबिंब? तो काल्पनिक या आभासी बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक या इसको आभासी भी बोला जाता है। क्या बोलता है? आभासी भी बोला जाता है। आभासी बनता है। कैसा बनता है जी? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। एक और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, दर्पण के पीछे हो गया, काल्पनिक और आभासी हो गया। ये भी लिख सकते हैं कि वस्तु को रखने पर कैसा? पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है? पीछे। अब चलिए ये बताइए ये कैसा बन रहा है जी? तो इस तरह का बन रहा है। और किसी को समस्या? तो हमको आशा करते हैं कि आपको समस्या इसमें नहीं होगा। चलिए क्या हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। एक पहला क्या है? जब वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित हो, मतलब रखा जाता है, तो उसकी प्रकृति क्या होगी ये बताएं, क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम क्या किए? एक दर्पण बनाए। कौन सा दर्पण जी? तो अवतल दर्पण बनाए। कौन सा? अवतल दर्पण बनाए। इसको बाहर से कलई कर दिए, मतलब क्या कर दिए? पेंट कर दिए। जैसे ही पेंट कर दिए तो अगला भाग क्या होगा? आपका चिकना दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? चिकना। मतलब उसमें आप अपना फेस अच्छे से देख सकते हैं। चलिए ये हो गया। जैसे ही इसको हम एक वस्तु को रखे, कहां पर रखिए? यहां पर रखिए, तो चाहे यहां पर रखिए। इसके बीच में आप कहीं भी वस्तु रख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। इसके बीच में आप ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं भी वस्तु रख सकते हैं, लेकिन फोकस पे नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कह कि ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित हो। बीच मतलब क्या? दोनों के बीच में ना जी, तो दोनों के बीच स्थिति में, तो दोनों के बीच यहाँ पे रखे हैं। तो प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनना है? यहाँ पे बनना है। कहाँ बना? यहाँ पे। चलिए एक नंबर ये हो गया आपका। ठीक है, प्रॉपर्टी। चलिए दूसरा हम एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, बनाते हैं। क्या कहता है? जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए। कहाँ रखा जाए?
वस्तु को फोकस में रखा जाए। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु दूसरा जो है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो। कहाँ हो? फोकस पर स्थित हो। क्वेश्चन कैसे पूछता है? जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित रखा जाता है या स्थित हो तो उसकी गुण को बताएं या उसकी प्रकृति को बताएं। चलिए हम क्या करते हैं, एक हम दर्पण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं जी? दर्पण बना लेते हैं। चलिए तो ये हो गया क्या आपका दर्पण, ये क्या हो गया आपका जी? दर्पण हो गया। ठीक है, तो थोड़ा कलर कर देते हैं बाहर से। ये हो गया दर्पण। अब यहां से क्या करते हैं, एक प्रधान अक्ष खींच देते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? पी कहते हैं, पोल, ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया। क्या हो गया? ये प्रधान अक्ष हो गया। इसको करते हैं, यहाँ पे हम लोग मुख्य फोकस होता है कैपिटल एफ। देखिए यहां से लेकर यहां तक बीच की दूरी हमेशा आपका समान रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यहाँ पे क्या गया? वक्रता केंद्र आ गया। ये हो गया इन्फिनाइट। ये क्या हो गया? इन्फिनाइट, मतलब अनंत हो गया। इन्फिनाइट का मतलब क्या है? अनंत हो गया। ठीक है, देखिए जब हम कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसकी प्रकृति को बताएं या गुण को भी कह सकता है कि गुण को बताएं। चलिए हम अवतल दर्पण को यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे रखे इस वस्तु को, तो इसे देखिए करोड़ों किरण निकल रही है, उससे कोई मतलब नहीं, मात्र हमको 2 किरण से मतलब है। कितना किरण से? 2 किरण से। आपका पेट भरेगा 4 रोटी से, तक 10 रोटी खाइएगा नहीं, तो 4 रोटी खाइएगा ना। तो इसलिए हमको क्या चाहिए? हमको 2 किरण चाहिए। क्या चाहिए हमको? 2 किरण चाहिए। चलिए 2 किरण ले लिए। ठीक है, ये हो गया 2 किरण। ठीक है, यह जो होता है, अभी बताए थे क्या हम कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इसमें कोई मतलब मिलावट नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण जितने भी होगी वो कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। चलिए इसको हम लोग ऐसे कर लिए। चलिए यहां से एक और किरण निकल रही है। कहां निकल रही है जी? एक और किरण निकल रही है, जो क्या होता है आपका ध्रुव के पास से आता है। कहां से आता है? ध्रुव के पास आता है। देखिए ध्रुव पे हम लोग किए ऐसा, जितना डिग्री का कोण बनाकर आएगा उतना ही डिग्री का कोण बनाकर क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा। तो ये बात बताइए, कभी भी ये दोनों किरणें आपस में मिलेगी? तो कहिए कि नहीं सर ये कभी भी नहीं मिलेगी। पीछे भी बढ़िएगा ना तो जितना जैसे ट्रेन का पटरी होता है ना, वैसा ही ये भी होता है। एकदम फोकस पे रखने पर क्या होता है? ऐसा ही सेम होता है। मतलब दोनों किरणों के बीच की दूरी जो होती है, इन दोनों किरणों के बीच की जो दूरी होगी हमेशा क्या होगी? समानांतर होगी। क्या होगी? हमेशा समान होगी। कहीं भी लेकर चले जाइए ट्रेन को, पटरी को कहीं भी लेकर चले जाइए तो उसकी बीच की दूरी क्या होगी? समान होती है। क्या इधर उधर होगा? ट्रेन में पलट जाएगा, बस हो जाएगा काम। देखिए यहीं पे होता है, यही हो गया। ठीक है, बात आया समझ में? चलिए देखिए यहाँ पे ये बताइए, ये कभी भी मिलेगी एक दूसरे को? कभी नहीं काटेगी। थोड़ा सर इसको अच्छे से हम कर लेते हैं ऐसा, है ना। चलिए यह आ गया। चलिए यहाँ पे हो गया। चलिए यहाँ पे थोड़ा भी कर लेते हैं, इसको भी ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये बताइए ये कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। चलिए इसका क्या लिखते हैं हम लोग? गुण को, प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 प्राकृतिक लिख सकते हैं। ऊपर क्या लिख लीजिएगा? प्राकृतिक लिख लीजिएगा। चलिए हम भी लिख लेते हैं एक बार और, प्रकृति। एक नंबर प्रकृति क्या होगा? देखिए वस्तु से बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, तो इसका कोई ठीक नहीं है कितना बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? या कोई ठीक नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है जी? कैसा बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक। कैसे कहिएगा वास्तविक बन रहा है? कि जिधर वस्तु रखे हैं ना उधर ही क्या बन रहा है? इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक है ना होगा जी। तो हाँ, तो क्या कहिएगा? वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है जी? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है जी?
वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरा बात ये बताइए, वस्तु से जो है बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका क्या हो रहा है, बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, क्या बहुत बड़ा बनेगा या बनता है, क्या बनता है, बहुत बड़ा बनता है। 2 हो गया। देखिए तीसरा क्या कर सकते हैं, दर्पण के सामने बनता है, क्या बनता है, दर्पण के सामने, यानी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। कहां बन रहा है जी, दर्पण के सामने बनता है। देखिए चौथा प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं कि चौथा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है जी, यह वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो अनंत पे बन रहा है। अब बताइए दोनों के में कहीं मिलेगी, पता ही नहीं कहां मिलेगी, तो क्या लिख सकते हैं, अनंत। प्रतिबिंब दर्पण के अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है जी, अनंत पर बनता है। कहां बन रहा है, अनंत पे। बस 4 ठो आप केवल क्या लिख सकते हैं, इसका गुण लिख सकते हैं, 4 नंबर का आपका मिल जाएगा। क्या केवल फिगर बना पे 2 नंबर पे, और इसके लिए 2 नंबर पे।